अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। भारत के कुछ चुगत किस्म के मुसलमान सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो मुग़लों को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं और बाकी इन्वेडर्स के बारे में मैं जो जेनोसाइड ऑफ हिंदूज़ और ये सब पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन ये मुग़लों को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे जावेद अख्तर कि अकबर ने तो ये कर दिया तो वो कर दिया, तो आपकी तो कोई औकात ही नहीं थी हिंदुस्तान को जो अकबर ने नाम दिया था, और अकबर ने तो इतना रेवेन्यू बढ़ा दिया था और ये और वो। अभी लेटेस्ट जो आए हैं नसीरुद्दीन शाह आए कि मुग़ल तो रेफ्यूजी थे इधर। ये रेफ्यूजियों के मकबरे देख लें, मज़ार कहाँ दफन है, आज भी प्राइम लोकेशन पे कई कई एकड़ ज़मीनें कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। ये रेफ्यूजी हैं। ये ग्लोरीफाई करते हुए एक लम्हे के लिए अपनी तारीख पढ़ने को तैयार नहीं है। ये नहीं है कि इनको नहीं पता कि मुग़ल कितने बड़े जल्लाद थे, जालिम थे, इनको सब पता है। लेकिन ये आम आदमी को यूं समझते हैं कि आज भी वो पुराना दौर चल रहा है। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के पास एक्सेस टू नॉलेज है और सबको पता है कि मुग़ल्स क्या कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, मेरे अजीज़ दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं खालिद उमर साहब, फेसबुक पे होते हैं। उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स जो होती हैं ना, वो आई ओपनिंग होती हैं और बाकायदा ऑथेंटिक रेफरेंसेस के साथ वो चीज़ें लाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने मुग़लों के इंडिया में क्या क्या जुल्म और जबर इन्होंने किया है, उस पे आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। खालिद उमर साहब का पूरा लेख है, जिसके उस रिपोर्ट की रोशनी में मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ कि मुग़ल भारत पे 1526 से लेकर 1857 तक किसी न किसी सूरत में रूल करते रहे। पूरे भारत पे तो इन्होंने कभी रूल नहीं किया, मुख्तलिफ भारत के हिस्सों पे रूल करते रहे, ख़ास तौर पे सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया वगैरह में। और 1857 तक तो बिल्कुल ही सुकड़ के दिल्ली तक रह गए थे। उनके बारे में भारत के सेलिब्रिटीज़, लेफ्ट और लिबरल्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुग़लों ने इंडिया में आए, इंडिया से मोहब्बत की और यहाँ सेटल हो गए। और इंडियन सिनेमा भी उनको ग्लोरीफाई करता रहा, बॉलीवुड ख़ास तौर पे, जैसे योद्धा अकबर है, जिसमें मुग़लों को एक यहाँ पे कि भारत में उनको बहुत मोहब्बत थी भारत से, भारत के लोगों से, और यहाँ पे वो रहे। तो खालिद साहब कहते हैं कि मैंने अपनी जो स्टडी की है इसकी रोशनी में मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मुग़ल यहाँ पे भारत की मोहब्बत या भारतीयों की मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि मटेरियल गेंस, दौलत, रिसोर्सेज और भारत में स्लेव्स पूरी कौम को बना के इसलिए रहे थे। अब ये खालिद साहब कह रहे हैं कि इस्लामिक इन्वेजन से पहले का भारत क्या था। हजारों साल तक भारत इन्वेजन से पहले हायर एजुकेशन की सीट थी। नालंदा, टैक्सिला वगैरह के स्कॉलर्स, पूरी दुनिया से लोग इधर आते थे पढ़ने के लिए। हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं कि सब यहाँ पे मिलजुल के रहते थे, यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई मसला नहीं था। इवन बाहर से लोग यहाँ पे पनाह लेने आते थे, जैसे पारसी आए, यहूदी आए, और इवन प्रॉफिट मोहम्मद के ख़ानदान के लोग भी इसी भारत में पनाह लेने के लिए आए। भारत में इतना सनातन लिबरल था कि 629 में इस्लाम की पहली मस्जिद यहाँ पे बनी थी। पहली मस्जिद जो इस्लाम की बनी थी वो मदीना में 622 में बनी थी। लेकिन आउट ऑफ मदीना जो पहली मस्जिद बनी वो 629 में कोडुंगलूर डिस्ट्रिक्ट केरला,
थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में कोडुंगलोर की मुकाम पे पहली मस्जिद बनी। मुगलों ने यहाँ पे जो उस भारत में जहाँ पे सब मिलजुल के रहते थे, खुशहाली थी, दौलत थी, सुकून था, राम राज्य था ना, मुगलों ने इंडिया को तबाह बर्बाद कर दिया। सिख गुरुओं को मारने से लेके हिंदुओं को मारा, हाथियों के नीचे कुचल दिया, मिलियंस ऑफ हिंदुओं को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया, जिन्होंने कन्वर्ट नहीं किया उनको जजिया लिया, फार्मर्स को लटका दिया। मुगल पीरियड वॉज फुल ऑफ एट्रोसिटीज एंड इनजस्टिस। अब वो कह रहे हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। हिंदू स्लेवरी कि हिंदुओं को गुलाम किस तरह बनाया। मुगल ने जब इंडिया फतह कर लिया तो ऑटोमन अम्पायर के साथ इनके ताल्लुकात बहुत करीब थे। उस वक्त ऑटोमन अम्पायर में आज का अल्बानिया, ग्रीक, बल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया और कई कंट्रीज यूरोप के, सेंट्रल एशिया के शामिल थे। इसके अलावा एक उस वक्त अम्पायर थी सफविद अम्पायर ईरान में। ऑटोमन अम्पायर स्लेव्स की सबसे बड़ी ट्रेडिंग करती थी, गुलामों की। मुगलों ने इंडिया से स्लेव ट्रेडिंग के लिए स्लेव भेजना शुरू किए और मिलियंस ऑफ इंडियंस को स्लेव ट्रेड के तौर पे बेचा। डिटेल, मुगल जनरल फिरोज जंग 2 लाख हिंदुओं को गुलाम बनाया, काफियों को बाहर मार्केट में बेचा। अकबर का जनरल अब्दुल्ला खान 50,000 हिंदू मैन और वुमेन को गुलाम बनाया, काफियों को बाहर बेचा। जहांगीर ने 2 लाख हिंदू स्लेव ईरान भेजे 1619 में, खाली 1 साल में 2 लाख ईरान भेजे हिंदू गुलाम। शाहजहां ने 100 हिंदू गुलाम गिफ्ट के तौर पे बुखारा के खान को भेजे। औरंगजेब ने स्लेवरी के लिए फतावा आलमगीरी में कुछ रूल्स बनाए। मुसलमान, सिर्फ मुसलमान स्लेव खरीद सकता था और स्लेव रख सकता था। मुसलमान आदमी को स्लेव लड़की औरत के साथ सेक्स करने का पूरा इख्तियार था। स्लेव को कोई जायदाद विरासत में राइट नहीं था। स्लेव की अदालत में गवाही काबिल कबूल नहीं थी। स्लेव को अगर शादी करनी है तो वो मालिक की इजाजत, अगर मालिक की इजाजत ना दे तो नहीं। एक मुसलमान आदमी अपने गुलाम के साथ शादी कर सकता था, मुसलमान औरत गुलाम के साथ शादी नहीं कर सकती थी। मुगलों के दौर में ये जो आपने रूल्स देखे, ये फतावा आलमगीरी में औरंगजेब के बनाए हुए रूल्स थे। मुगलों के पूरे पीरियड में इंडिया में ट्रेड, सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती थी ना, वो गुलामों की होती थी। तलवार, स्पर्म, स्लेवरी, ये मुगलों के 3 बुनियादी ताकतें थीं। और चौथी थी इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन नॉन मुस्लिम्स, जजिया। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों के ऊपर इतना खतरनाक रूल बनाए कि उसके दौर में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हुई, फिर कि लोग मजबूर होकर कन्वर्ट कर लेते थे। इसमें जो टैक्टिक्स इस्तेमाल होती थी, हिंदुओं को सबसे पहले इसने रॉयल कोर्ट से निकाल दिया, यानी सरकारी महकमों में हिंदू काम नहीं कर सकते थे। उनको ऑप्शन दिया गया कि या तो मुसलमान हो जाओ, नहीं तो फिर नौकरी ख़त्म। मुसलमानों को कन्वर्जन के लिए
आदमी को 4 रुपया और औरत को 2 रुपया दिया गया था। ये थी जी मुगलों की बर्बरियत, जुल्म, अनमैच्ड। आप कहीं भी तारीख में देख लें, जो मुगलों ने यहाँ पे जो अब आते हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आते थे इधर, उन्होंने क्या देखा। इब्ने बतूता एक एक्सप्लोरर था, मुस्लिम एक्सप्लोरर, दुनिया घूमता था और किताबें लिखता था। वो आया इंडिया, उसने लिखा, ये मुगलों के दौर में आया था, इसने लिखा है कि मैंने भारत में ऐसे कई गांव देखे जो खाली थे। मैं हैरान रह गया कि यहाँ पे अगर तूफान आता, जलजला आता तो घर तो तबाह होते, लेकिन घर खाली थे, गांव के गांव। तो पता चला कि ये आफाकी कुदरती कोई जलजला वगैरह नहीं था, ये मुगलों की एट्रोसिटीज थी, जिसकी वजह से ये लोग मजबूर हो गए, जगहें चेंज कर ली या भारत ही छोड़ दिया, या इनको गुलाम बना के बाहर भेज दिया गया। पूरे के पूरे गांव गायब, जिसका जो कि साबित करता है कि कितनी बड़ी मंडी थी गुलामों की मुगलों के दौर में। ये कहता है इब्ने बतूता कि मुगलों ने प्रैक्टिस्ड एंड इंकरेज स्लेवरी एज ए रिलीजियस डिक्टेट, और स्लेव ट्रेड को इन्होंने कल्चर का हिस्सा बनाया, और ये सिर्फ हिंदुओं की ट्रेड करते थे, स्लेवरी की। और किसी फिल्म मेकर ने कभी इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं की। कभी ये सेलिब्रिटी जो इतनी बड़ी बातें करते हैं, जावेद अख्तर हुए, ये जो नसीरुद्दीन शाह हुए, ये आपके लिखारी सबा और अरफा, और ये हमेशा मुगलों को ग्लोरीफाई करते हैं। ये इनके इस सब जुल्म को कभी इन्होंने बताया नहीं। पूरे पूरे शहर तबाह किए। आपको ये जो सेलिब्रिटीज लेफ्ट लिबरल ये बताएंगे कि मुगलों ने इंडिया में बड़े बड़े शहर आबाद किए, जबकि हिस्टोरिकल एविडेंस बता रही है कि मुगलों ने एक भी शहर आबाद नहीं किया। इनके कई जो ट्रैवलर्स आए हैं, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि कोई एक शहर ऐसा नहीं जो मुगलों ने आबाद किया हो। तबाह ज़रूर किए हैं कई शहर, इन्होंने हजारों मंदिर ज़रूर तबाह किए हैं। 402 साल पहले सर थॉमस रॉय, एक मर्चेंट डिप्लोमेट, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला ऑफिशियल एम्बेसडर था। वो यहाँ पे सूरत में आया 1615 में, गुजरात सूरत, किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड के लेटर के साथ। मुगल बादशाह जहांगीर से ट्रेड का एग्रीमेंट किया और यहाँ पे 4 साल रहा। खालिद साहब कहते हैं कि मैंने अभी उसकी एक किताब पढ़ी रिसेंट में, द एम्बेसी ऑफ सर थॉमस रॉय टू द कोर्ट ऑफ ग्रेट मुगल 1615 to 1619। 1615 से 1619 4 साल जो इसने गुजारे हैं, इसके बारे में इसने किताब लिखी है। ये अपनी किताब में डिटेल में सब चीज़ें बता रहा है कि किस तरह जुल्म और बर्बरियत मुगलों ने यहाँ पे की थी। ये किताब ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी में मौजूद है, उन लेटर्स के साथ और उन मेमोइर्स के साथ। सर थॉमस रॉय लिखते हैं उस किताब में कि मुग़ल बादशाह जहांगीर ने कई शहर उजाड़ दिए, उनमें से पूरी पूरी आबादियों को निकाल दिया, पूरे पूरे तमाम लोगों को निकाल दिया, और इसने एक ऑर्डर दिया कि इन शहरों को जो मैं तबाह कर रहा हूँ वो शहर वापस बना नहीं सकता कोई। जहांगीर ने हर वो चीज़ जो हिंदुओं की थी उसको तबाह करना शुरू कर दिया। फिर वो लिखते हैं
कि लिविंग कंडीशन आम आदमियों के हालात कैसे थी, उनकी ज़िंदगी कैसे थी, उस पर ये बताते हैं कि हिंदुओं को पक्का घर बनाने की इजाज़त नहीं थी, मड की झोंपड़ियां बना के ये रह सकते थे। जहांगीर खुद महल में रहता था और उसके अमीर जो थे वो सब महलों में रहते थे। हिंदुओं को कोई जायदाद का हक नहीं था। जहांगीर पूरे हिंदुस्तान का मालिक था, ऑफिशियली पूरी दौलत का मालिक था हिंदुस्तान की। जहांगीर का कोई लिखा हुआ कानून नहीं था, जो जहांगीर ने कह दिया वो कानून है। इसी जहांगीर के नाम पे हमारे सैफ अली खान साहब ने अपने बेटे का नाम रखा है जहांगीर। जहांगीर के दौर में कोई लिखा हुआ कानून नहीं था, जो बादशाह ने कह दिया वो कानून। कच्चे मड की घर, टीन की छतें, यही अलाउड था हिंदुओं को। और तुर्कों और पर्शियन के साथ इसके ताल्लुकात बहुत जबरदस्त थे। मुगल बादशाहों ने हिंदू शहरों को तबाह किया और कई शहरों के नाम चेंज किए, जो हिस्टोरिकल नाम थे, और मुसलमान नाम रखे। इन्होंने हिंदुस्तान की दौलत भी बाहर बहुत भेजी। दुनिया में इस्लामिक गवर्नमेंट्स को मजबूत करने के लिए कि आफ्टर ऑल इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बाबर अपने बाबरनामे में लिखता है कि मैंने अपनी फौज को बहुत ज़्यादा दौलत बांटी और मेरी फौज में अफगान थे, हज़ारा थे, अरब थे, बलोच थे, उज़्बेक थे, ताजिक थे, मुसलमान थे। इन सब को मैंने पोजीशंस दी और दौलत दी। ये आज आप देखते हैं ना, पटौदी खानदान, ऐसे जितने भी नवाब थे मुख्तलिफ राज्यों में मुसलमान, जैसे नवाब ऑफ जूनागढ़ हुए, निज़ाम हैदराबाद हुए, मैसूर के हुए, ये सब मुग़लों ने बाहर से लाके, सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान से लाके यहाँ पे इनको हुकूमतें दी। और ये सब की अंडर में फौजें बनाई गई मुसलमानों की। 1576 में आगरा से मुगल बादशाह ने हज काफिला भेजा, हज के लिए 6 लाख रुपया दिया। याद रखिएगा कि 1 रुपये का उस वक्त 280 किलो चावल आता था। 1 रुपये का 280 किलो चावल आता था। 1576 में हज कारवान के साथ 6 लाख इंडियन रुपीस भेजे। फिर 1577 में एक और हज काफिला गया, 5 लाख रुपया मक्का के लिए भेजा और 1 लाख शरीफ मक्का को ज़ाती तौर पे भेजा, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे नाते हज़रत हसन की नस्ल में से था। 1659 में औरंगजेब ने 6,60,000 रुपया मक्का भेजा, जबकि वही औरंगजेब ने हजारों किसानों को टैक्स ना भरने पे हिंदू किसानों को दरख्तों से फांसियां दी। हजारों, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू किसान टैक्स नहीं दे सकते थे। हिंदू कंस्ट्रक्शन को तोड़ के इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाने के बारे में लिखते हैं कि मुगलों ने, आपको आज जो लिबरल और लेफ्ट और सेलिब्रिटीज़ बताते हैं ना कि मुगलों ने ये बनाया वो बनाया, उसके बारे में है कि ताजमहल
अमूमन मुग़लों के लिए बताया जाता है कि इतना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर था, लेकिन अगर आपको सही मानों में इंडियन आर्किटेक्चर देखना है तो हज़ारों ऐसे मंदिर हैं जो हज़ारों साल और सैकड़ों साल पहले बनाए गए थे, जिनकी कंस्ट्रक्शन पे, जिनकी आर्किटेक्चर पे आप देख के हैरान रह जाते हैं। जैसे कैलाश टेम्पल है, एलोरा केव्स हैं, अजंता केव्स हैं, कनेरी केव्स हैं। वहाँ के मंदिरों को आप देखें तो आप इंसानी अकल हैरान रह जाती है कि ये कैसे बनाए होंगे। और ताजमहल, जिसको कि ये बड़े फ़ख्र से पेश करते हैं, पूरे मुग़ल दौर में आम आदमी को उसमें दाखिले की इजाज़त नहीं थी। ये प्राइवेट मुग़लों का था, खाली यही लोग जा सकते थे। शाहजहां ने जब 1632 में ताजमहल बनाना शुरू किया तो 7.4 मिलियन लोग भूख से मरे थे उस साल। 1632 में 1630 से 1632 2 साल दक्कन फैमिन आया था, कहत आया था। 7.4 मिलियन भूख से लोग मरे थे। ये एक डच उसकी रिपोर्ट है। मुगलों ने हिंदू आर्किटेक्चर को तोड़ के इनकी जगह अपने वो बनाए। आज भी आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी उनकी बुनियादों में, हिंदू कंस्ट्रक्शन। ऐसे कई मस्जिदों में, कई मुगल, जैसे कुतुब मीनार है, ऐसे कई हैं। खालिद साहब लिखते हैं कि पहली बार करेक्शन करनी शुरू की गई और अब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बन रहा है। ये पहली बार कोई करेक्ट फैसला हुआ है जो कि उस जुल्म बर्बरियत के निशान को ख़त्म कर रहा है। इन्होंने कहा कि जो मंदिर, ख़ास मंदिर जो तबाह किए हैं, सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ, कृष्णा जन्मभूमि, जगन्नाथपुरी, 40,000 मंदिर तोड़े हैं मुगलों ने। और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है इंटरनेशनल बुक्स में और इन चीज़ों में। हिंदू मंदिरों को बेतहाशा तोड़ा गया, हिंदू सिविलाइजेशन को ख़त्म किया, मिलियंस ऑफ हिंदुओं को कन्वर्ट किया ज़बरदस्ती, लालच दे के। 4 रुपया फ़ी आदमी, 2 रुपया फ़ी औरत, जजिया फिक्स करके टैक्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि वो खुदकुशियाँ करते थे, नहीं तो उनको लटका देते थे और वो उससे बचने के लिए मुसलमान हो जाते थे। हमारे जो गुरुओं के, सिख गुरुओं के जो 2 शहजादों को जिंदा दीवार में आपके सामने, ये हम जो बाल दिवस मनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। उनको कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो, ना सिर्फ ये कि तुम्हें हम छोड़ देंगे बल्कि तुम्हें जागीरें देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मिलियंस मार दिए, मिलियंस स्लेव बना के पूरी दुनिया में भेज दिए। आज आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको इंडियन डीएनए वाले लोग मिल जाएंगे। ये थी बर्बरियत मुगलों की। अजीज दोस्तों, आप में से किसी का अगर कनेक्शन हो नसीरुद्दीन शाह से, जावेद अख्तर से, सबा नकवी से, तो इनको ये वीडियो का लिंक भेजिए और उनको कहिए कि ये सुनो वीडियो, और अगर इसमें कोई भी झूठ है तो मुझे बताएं, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन अगर थोड़ा भी सच है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जिस देश का खाते हो उस देश पे वो करते हो। इतना मुझे गुस्सा आता है इन सैफ अली खानों पे। इस देश ने इनको क्या कुछ नहीं दिया। नसीरुद्दीन शाह की औकात नहीं है जो आज इसके पास है, और हिंदुओं के बल पे है। मुसलमान कितना फिल्म देखता है,
जिस देश की आबादी 85% हो और वो 85% आज भी मस्जिदों में जो तनख्वाहें दी जाती हैं इमामों को, मदरसों के टीचर को, वो हिंदू टैक्स पेयर से जाती है। बदनाम करते हैं कि जेनोसाइड हो रहा है हिंदुओं का, हिंदू संसार हो गया। हिंदू संसार ने कितने बंदे मार दिए, जरा कोई मुझे बता दो। एक बार नेशनल टीवी पे, मीडिया पे आओ और बोलो कि हाँ मुगलों ने रेफ्यूजी थे, फलां थे, लेकिन मुगलों ने ये जुल्म भी किए। बाकी इन्वेडर्स ने जो किए उस पर मैं एक और अलग से प्रोग्राम करूंगा, वो भी एक बड़ी अच्छी रिसर्च रिपोर्ट है। ये प्योरली मुगलों के हवाले से मैंने आपको बताया कि क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस अजीम देश भारत देश के लिए। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।